हेलो। तो चैप्टर 4 आज हम रिवाइज करेंगे। चैप्टर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम 11 क्वेश्चन करने वाले हैं और बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स बच जाएंगे उनके क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, या वीडियो में का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब सीबीएसई में आ चुके क्वेश्चंस हैं। वही क्वेश्चन ज़्यादातर या उसी पैटर्न में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए आज हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 2 एंड फाइंड ऑल्सो अदर रूट्स। सो इसमें गिवन है हमें 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू 2 गिवन है। हमें निकालना है k की वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू होगी 2 के अलावा x की वैल्यू क्या होगी। सो हम x की वैल्यू 2 दे रखी है, इस इक्वेशन में 2 डालेंगे सो ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हर एक जीरोज या रूट्स किसी भी इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की वो 0 के इक्वल कर देती है। तो 2 इंटू 4 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन k इज इक्वल्स टू माइनस 2/2 विच इज इक्वल्स टू -1। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरा प्रॉब्लम है x की वैल्यू, 2 के अलावा x की वैल्यू क्या होगी। हम यहाँ पे 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 9th क्लास नहीं, 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और रूट्स इक्वल होता था c/a के। सो a इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a एंड देन अब यहाँ पे हमें c की वैल्यू चाहिए। पहले c की वैल्यू -6 हो जाएगी बाय इक्वेशन जो गिवन है हमें -6, a की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें 2 और बीटा हमें निकालना है, यानी कि एक x गिवन है और दूसरा x हमें निकालना है। अल्फा की वैल्यू 2 डाल देते हैं, फिर बीटा इंटू c है हमारे पास -6 एंड फिर 2। सो बीटा इज इक्वल्स टू, ये अब उधर चला जाएगा -6/4 and then beta is -3/2। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू रखकर, k की वैल्यू रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि k की वैल्यू -1 आई है तो -1 कर दिया। अब इसको हम मिड टर्म फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। इसको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -3/2 आ जाएगा, और जो x इज इक्वल्स टू 2 गिवन है और जो हमें दूसरा x निकालना है तो वो -3/2 हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई 2016 में आ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू भी गिवन है 2/3 -3। सो एक एक करके हम सॉल्यूशन, 1/2/3 इस इक्वेशन में डालेंगे
2/3 का स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो पहली इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी a 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, या इक्वेशन नंबर 1 मानने से पहले इसको हम फिर जो ये दिख रहा है फ्रैक्शन में है उसको हम एक सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। ये 4a है, सो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 9 जो है 4a में बदल जाए, 4/9। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 9 से। 4a प्लस 14 3 42 प्लस b is equals to 0। multiplying both side by 9। ये हमें लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 -3 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 7 - 3, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9b हो जाएगा। 7 - 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो ये 9a -21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर 9b और 4a है, इसको तो हम 4 बना नहीं सकते, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई करके 9b बना सकते हैं। तो अब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81a माइनस का 191 189 और प्लस का 9b इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हम माइनस करेंगे, जैसा हम चैप्टर 3 वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड से करते हैं फास्ट। 4a 81a प्लस 42 माइनस 189 प्लस 9b और प्लस 9b इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस करते हैं तो साइन जो होते हैं वो पलट जाते हैं। अब -77a ये हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा। ये 9 और 2 11 3 231 9b से 9b कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू आ जाएगी -231/77 विच इज इक्वल्स टू ये। अब इक्वल हो जाएगा हमारे, तो ये माइनस से पहले माइनस माइनस कैंसल, एंड अभी ये इक्वल हो जाएगा 3 77 3 231। तो एक ए हमें गिवन ए मिल गया। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें दो केस थे, ए और बी दोनों की वैल्यू बतानी थी। ए मिल गया है हमें, अब बी की वैल्यू डालेंगे। पुट बी इन पुट ए इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 या 2। इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं या 2 में, आप जिस मर्जी में डालना चाहो डाल सकते हो। तो
इक्वेशन 1 था हमारा 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू है 3 प्लस का 42 प्लस का 9b इज इक्वल्स टू 0। 12 4 3 ज़ा 12 प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 0। 54 प्लस 9b is equals to 0. So b is equals to minus 54 by 9 minus 6. So ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें बाय फैक्टराइजेशन एंड एनी मेथड, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, मेंशन नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है। सो एक्स स्क्वायर हम इसको ए की वैल्यू डी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से करेंगे। बी इज इक्वल्स टू माइनस 2a एंड सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी है माइनस 2 ए का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4b स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, ए वाला प्लस और ये वाला माइनस। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल एंड बच गया 4b स्क्वायर। सो रूट डी इक्वल आ गया टू बी के। एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो माइनस 2a प्लस रूट डी है 2b बाय 2 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस प्लस कर देते हैं और इधर कर देते हैं माइनस माइनस 2a माइनस 2b बाई 2। हाँ 2a प्लस 2b बाई 2 और माइनस 2a माइनस 2b बाई 2। ये प्लस का भी 2a होगा। सो ये आ गया हमारे पास a प्लस b बाई 2 और a माइनस b बाई 2। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी थी और जो x की वैल्यू आ गई दोनों वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हमें x निकालना है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस फॉर्मूले से करना है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे क्योंकि वो आसान होता है। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 4a एंड c इज इक्वल्स हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 16a स्क्वायर माइनस का 16a स्क्वायर और प्लस का 4b स्क्वायर। तो 16a स्क्वायर से 16a स्क्वायर कैंसिल, बच गया 4b स्क्वायर। रूट डी इज इक्वल्स टू 2b। सेम टू सेम रूट डी इसके इक्वल ही आया है, लेकिन आंसर सेम अलग आएगा। ये मत समझना कि आंसर सेम आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो x माइनस 4a प्लस 2b बाई 2a और माइनस 4a माइनस 2b बाई 2। तो ये इक्वल हो गया 4a प्लस 2b बाई 2 एंड 4a माइनस 2b बाई 2, यानी कि 2a प्लस b का b और 2a माइनस b। दो वैल्यूज आ गई x की।
ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 4x² माइनस 4a² x प्लस a की 4 माइनस b की 4 इज इक्वल्स टू 0। ये भी CBSE 2004 और 2015 दोनों में आया हुआ है, यानी कि ये इस क्वेश्चंस के आने, इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस पूरे हैं। सो इसको भी हम डी वाले, मेंशन नहीं है, डी वाले फॉर्मूले से करेंगे। a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 4a² एंड c इज इक्वल्स टू a की 4 माइनस b की 4। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac माइनस 4a² का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की 4 माइनस b की 4। सो अब ये हो जाएगा 16a की 4 माइनस का 16b की 4 और प्लस का 16a की 4 और प्लस का 16b की 4। सो 16a की 4 से 16a की 4 कंप्लीटली कट, बच गया 16b की 4। तो d की वैल्यू आ गई है एंड रूट d की वैल्यू हो जाएगी 4b²। एंड देन अब आएगा हमारा x, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। सो x की वैल्यूज हो जाएगी माइनस 4a² प्लस 4b² बाई 2 इंटू 4 और माइनस 4a² प्लस 4b² बाई 2 इंटू 4। सो इज इक्वल्स टू 4a² प्लस 4b² बाय 4b² बाई 8 और 4a² माइनस 4b² बाई 8। सो इसके वैल्यूज हो जाएंगे a² प्लस b² बाई 2 और a² माइनस b² बाई 2। सो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। देन क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है 4x² माइनस 2a² प्लस b² x प्लस a² b² इज इक्वल्स टू 0। ये CBSE 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो एंड डी हम फाइंड करेंगे। b² माइनस 4ac माइनस 2a² प्लस b² का होल स्क्वायर, b की वैल्यू है एंड उसका स्क्वायर होता है 4 इंटू a 4a² b²। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड a² प्लस b² का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 16 a² b²। तो ये हो जाएगा a की 4 प्लस b की 4, a की 4 प्लस b की 4 प्लस 2a² 2 माइनस 16a² b²। सो ये हो जाएगा a की 4 4a की 4 प्लस 4b की 4 माइनस 8a² b²। सो हम इसको बोल सकते हैं 2a² प्लस 2b² माइनस 2b² का होल स्क्वायर। डन। तो d की वैल्यू आ गई है, तो रूट d की वैल्यू हो जाएगी 2a² माइनस 2b²। एंड देन अब x की वैल्यू चाहिए हमें। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। सो माइनस b है तो माइनस का साइन कट जाएगा, 2a² b प्लस 2b² एंड पहले प्लस का 2a² माइनस 2b²
प्लस माइनस बाय 2a एंड देन 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस पहले माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2b स्क्वायर एंड देन माइनस 2b स्क्वायर से प्लस 2b स्क्वायर कट तो 4a स्क्वायर बाई 8 4a स्क्वायर बाई 8 तो एक वैल्यू आ गई a स्क्वायर बाई 2 एंड दूसरी वैल्यू हमें माइनस रख के करनी है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 दूसरी वैल्यू है x की सो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसल 8b स्क्वायर बाई 8 4 नहीं होगा ये 2 ये भी 2 तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा ये तो सही कट गया और तो ये 4b स्क्वायर सो एक वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाई 2 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट √3 प्लस 1x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 सो इसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं x स्क्वायर माइनस √3x प्लस x माइनस x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 ये फैक्टर हो जाएंगे इसी के सेम टू सेम यही फैक्टर होंगे इसको वैसे मैंने सॉल्व आगे किया सॉल्व x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस √3 एंड देन माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0 x माइनस √3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एक बारी x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0 और एक बारी x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 सो एक x आ गया √3 और x आ गया 1 देन ये क्वेश्चन भी कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 8 CBSE 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है और ये मेरे ख्याल से किताब बुक में भी क्वेश्चन है शायद सो इसको भी हम फैक्टराइजेशन से करेंगे 3 इंटू 30 150 लाना है हमें तो 3√5 x स्क्वायर माइनस 30 प्लस का 5x माइनस का 30x माइनस का 10√5 इज इक्वल्स टू 0 हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ये हो जाएगा -150 एंड देन अब 3 नहीं होगा कॉमन √5 कॉमन √5x कॉमन सो हो गया 3x प्लस √5 माइनस का 10 कॉमन तो ये हो जाएगा 30x 3x मतलब 3x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन अब हम इसको फर्दरली सॉल्व करेंगे माइनस प्लस किया था मैंने प्लस √5x माइनस 10 एक और ये 3x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0 सो x की वैल्यू आ गई 10/√5 और √5/3 तो 10/√5 को हम 2√5 लिख सकते हैं बाई इसको रैशनलाइज करेंगे
तो 2√5 आएगा। एंड देन देयर इज वन क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आपको करना है, वो आपका होमवर्क है। मैं उसका आंसर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा। सो √3x² माइनस, अब हम इसको 6 लाना है। 6 लाने के लिए हम 3√2 माइनस 3√2 प्लस √2 लास्ट लिख सकते हैं, और माइनस 2√3। इसको इधर ले लेता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। या रहने दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। √3 कॉमन, √3x कॉमन, सो x माइनस √6। x माइनस √6 कैसे होगा ये बताऊंगा अभी आगे चल के। सो अब इसमें हम प्लस का √2 कॉमन, √2 कॉमन, तो x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। x माइनस √6 √3x प्लस 2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब √6 कैसे आया? √3 हमने कॉमन लिया तो बच गया 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसमें से हमने √3 एक हटाया है तो एक √3 रह गया, और एक √2 हमारे पास कॉमन है, एक हमारे पास पहले है, अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई हो जाता है और √6 बन जाता है। तो यहाँ पे इसका इसलिए √6 आया है। कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये ऐसे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन अब x की वैल्यू हो जाएगी एक √6 और एक 2/3, √2/3, दो वैल्यूज आ गई। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपको देख लीजिए, क्वेश्चन कॉपी में उतार लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका 2006 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, कंपार्टमेंट वाले पेपर में आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है, और 2016 वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में उतार लीजिए, क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आप क्वेश्चन को करिए कॉपी में, और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर इसका आपका आंसर सही होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो अगले वीडियो में आपको मैं इस वीडियो का और इस क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 4 के एक और वीडियो होगी जो हमारा डी से के निकालने के फॉर्म में होगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड्स।